हाय। तो आज हम लोग बात करेंगे यार पाइथन टपल्स के बारे में। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने पाइथन वाले फोल्डर को खोल लेते हैं वीएस कोड के अंदर। सो मोर ऑप्शन एंड ओपन विथ कोड। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये पाइथन वाला फोल्डर है वो वीएस कोड के अंदर खुल जाएगा और हम लोग टपल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल बनाते हैं टपल्स के नाम से। टपल्स डॉट पाइस का नाम रख देते हैं और सबसे पहले देखते हैं टपल्स होता क्या है। तो टपल्स इज़ अ, नहीं, सबसे पहले व्हाट इज़ अ टपल। तो इस ये हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि टपल इज अ कंटेनर डेटा टाइप ऑफ अ कंटेनर डेटा टाइप that can store multiple वैल्यूज। ठीक है, और इसमें हम लोग एक और एडिशनल चीज़ लिख सकते हैं कि टपल्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, ठीक है। तो ये हो गया व्हाट आर टपल्स। इसको कर लेते हैं हम लोग कमेंट आउट। ओके, तो ये सबको हम लोग कर लेते हैं कमेंट आउट और हम लोग देखते हैं यार बेसिक सिंटेक्स क्या होता है टपल को क्रिएट करने का। ठीक है, तो बेसिक सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ टपल। बेसिक सिंटेक्स क्या होता है टपल को बनाने का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का लिखते हैं नाम एंड देन इज इक्वल टू लगा के लगाते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में क्या होता है, वैल्यू होता है, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। मतलब टपल्स के अंदर भी क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होता है। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है एक टपल को क्रिएट करने का। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ टपल्स के एग्जांपल जो कि हम लोग टपल्स का यूज़ करके बनाएंगे। जैसे कि एक टपल्स हम लोग बनाते हैं नेम के नाम से। नेम इज इक्वल टू, जिसमें कि बहुत सारे नेम्स होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये एक नाम हो गया, एक और नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक टपल्स हो गया। एक मार्क्स नाम का टपल्स बना देता हूँ मैं। तो ये सब क्या है, कुछ बेसिक एग्जांपल से टपल्स बनाने के। और मैं 97 और 89। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि दो ही हो सकता है, इसमें कितने भी वैल्यूज इसमें स्टोर हो सकता है। ठीक है, अब मैं एक और टपल बनाता हूँ और उस टपल का मैं नाम लिखता हूँ डिफ। डिफ नाम का मैं एक टपल बनाता हूँ और उसमें मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग रखूँगा। ऐसे ही मैं कुछ स्ट्रिंग स्टोर कर देता हूँ और उसमें मैं क्या करूँगा, कुछ इंटीजर भी स्टोर कर दूंगा। तो इस टपल का बनाने का बेसिकली मेन मोटिव हमारा ये है कि एक टपल के अंदर हम लोग बहुत सारे बहुत सारे अलग तरह के डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग को स्टोर कराया, फिर इंटीजर को स्टोर कराया, फिर बुलियन को स्टोर कराया, और यहाँ पे हम लोग इंटीजर डेटा टाइप को भी स्टोर, मतलब फ्लोटिंग डेटा टाइप को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग प्रिंट करके ये देखें कि हमारा जो टाइप है, वो जो हमारा वेरिएबल है डिफ, उसका टाइप क्या है। ठीक है,
तो हम लोग टाइप फंक्शन का यूज़ करके प्रिंट ये कर सकते हैं। तो ये किस टाइप से रिलेट कर रहा है, ये क्लास ऑफ टपल का है, ठीक है। तो ये किस क्लास का है, ये टपल क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे कुछ टपल्स के एग्जांपल थे। अब टपल्स का कुछ क्या बोल सकते हैं, मतलब कुछ एडवांटेज बोले थे कि टपल यूज़ करने के कुछ जो एडवांटेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला और जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं वो होता है कि टपल्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, टपल्स आर इम्यूटेबल का मतलब क्या है, टपल्स आर इम्यूटेबल का मतलब है कि टपल्स की वैल्यू को हम लोग क्या चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि इस टपल्स को हम लोग नीचे लाएं और हम लोग टपल्स के जो एलिमेंट नंबर 1 है उसको अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं और हम लोग लिख सकते हैं नेम और बिग ब्रैकेट में ज़ीरो, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। और मैं हम लोग उसको बदलना चाहते हैं किससे, हम लोग उसको बदलना चाहते हैं ज़ीरो से। और अब हम लोग नेम को प्रिंट करेंगे, प्रिंट नेम, ओके। तो अब हम लोग जब प्रिंट नेम करेंगे तो ये बोलेगा कि ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब जो हमारा टपल होता है वो आइटम के असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, हम लोग उसकी वैल्यू को बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही होता है इम्यूटेबल, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर हम लोगों ने टप्पल एक बार बना दिया तो हम लोग उसको नहीं बदल सकते हैं। और एक एक टप्पल का एग्जांपल और मैं लेना चाहूँगा। जैसे मैंने एक टप्पल बनाया इंटीजर के नाम से और मैंने उसमें 10 स्टोर कर दिया, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, 10 स्टोर कर दिया। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ टाइप ऑफ इंटीजर, टाइप ऑफ इंटीजर। और मैं यहाँ पे इसको जब रन करूँगा तो यहाँ पे इंट क्लास से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे बोलोगे तो आपकी हम लोग तो पैरेंथेसिस में रखे हैं, तो इंटीजर से क्यों टाइप, इंटीजर का ये टाइप क्यों बता रहा है, क्योंकि हमारे टपल में अगर एक वैल्यू होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं कॉमा। और अब हम लोग इसको रन करेंगे तो ये टप्पल क्लास से बिलोंग करने लगेगा। मतलब कि इस वेरिएबल बनाने का मोटिव हमारा ये था कि अगर टप्पल के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट्स हो तो हम लोग कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या हम लोग एक टपल्स के अंदर रिपीटेड वैल्यू को रख सकते हैं। अगर यही टपल के अंदर हम लोग फिर से 10 रख दें, फिर से 10 रख दें एंड फिर से 10 रख दें, तो क्या ये वैलिड है, मतलब क्या टपल रिपीटेड वैल्यू को रख सकता है। और हम लोग इंटीजर को टाइप के साथ प्रिंट करके इसका इंटीजर को भी प्रिंट करेंगे, ओके। तो अब हम लोग इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो इंटीजर है वो रिपीटेड वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेसिंग ऑफ टपल एलिमेंट, मतलब टपल्स के एलिमेंट को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जितने भी प्रिंट्स है उसको मैं कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ अपने सारे प्रिंट्स को, ताकि वो हम्म अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग एक टपल्स जो हम लोगों ने बनाया है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक टपल बनाते हैं टपल 1 के नाम से, और इज इक्वल टू टपल 1 क्या हम लोग पहले बना चुके हैं, नहीं। तो टपल 1 इज इक्वल टू हम लोग एक टपल बनाते हैं और उसमें कुछ वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि हम्म, राम हो गया, जैसे कि सीता हो गया, और भी कुछ
मोहन हो गया। तो हम लोगों ने एक टपल बनाया जिसमें कि क्या क्या वैल्यू रखी, राम रखा, सीता रखा और मोहन रखा। अगर हम लोग इस टपल्स को एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग तो इसको सबसे पहले डायरेक्टली इसके नाम से प्रिंट करा सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर रन करते हैं तो हम लोग को पूरा का पूरा टपल मिल गया। मतलब हम लोग टपल्स के वेरिएबल के नेम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग टपल्स के सिर्फ एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे? तो हम लोग यूज़ करेंगे स्लाइसिंग का। और जैसे कि हम लोग लिस्ट में स्लाइसिंग सीखे थे, जैसे कि हम लोग एक स्ट्रिंग में स्लाइसिंग सीखे थे, बिल्कुल सेम टू सेम हमारा टपल्स में भी स्लाइसिंग बिल्कुल उसी तरीके का होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स क्या होता है? ये जो राम है इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स है जीरो। किसी भी वेरिएबल का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? जीरो से शुरू होता है। और ये सीता है, इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स है वन। ये वन, ये मतलब ये राम जीरो, सीता वन और मोहन का इंडेक्स क्या है? टू है। तो अगर मैं राम को करना चाहता हूँ एक्सेस, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? मैं प्रिंट लगा के और सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखूंगा। ठीक है, और फिर बिग ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख दूंगा? उसका इंडेक्स लिख दूंगा। जैसे कि अगर मैं राम को लेना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? मैं उसका इंडेक्स जीरो लिख दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा राम। ठीक है, अगर मैं वैसे ही इंडेक्स वन वाले को प्रिंट करना चाहता हूँ और इंडेक्स टू वाले को प्रिंट करना चाहता हूँ और इंडेक्स थ्री वाले को प्रिंट करना चाहता हूँ और अब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले तो इंडेक्स जीरो पे जो था वो राम प्रिंट हो गया। उसके बाद इंडेक्स वन पे जो सीता था वो प्रिंट हो गया। उसके बाद इंडेक्स टू पे जो था वो क्या हो गया? इंडेक्स मोहन प्रिंट हो गया। और मैं इस एरर के बारे में थोड़ा सा, ये जो एरर यहाँ पे आया इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। उसके लिए मैं इपिक पेन का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हम्म हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स टू लिखा। तो इंडेक्स टू के बदौलत यहाँ पे देख सकते हो जो हम लोगों ने इंडेक्स टू लिखा, तो इंडेक्स हम लोगों ने जो टू लिखा उसके लिए हमारा क्या आ गया? हमारा आ गया मोहन। ठीक है, हमारा मोहन जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। हम लोगों ने जो इंडेक्स वन लिखा उसके लिए हमारा सीता जो है वो प्रिंट हो गया। लेकिन हम लोगों ने इंडेक्स थ्री लिखा, यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट में किसको कर रहा हूँ? प्रिंट में कर रहा हूँ इंडेक्स थ्री को। और इंडेक्स यहाँ तो राम का इंडेक्स क्या है? राम का इंडेक्स जीरो है, सीता का इंडेक्स वन है और मोहन का इंडेक्स क्या है? मोहन का इंडेक्स टू है। तो थ्री तो यहाँ पे इंडेक्स है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इंडेक्स एरर, हमारा एरर आ रहा है क्योंकि टप्पल में जो वेरिएबल है उसमें थ्री इंडेक्स मौजूद ही नहीं है। तो हमारा क्या आ रहा है? हमारा एक एरर आ रहा है, इंडेक्स एरर, जिसमें कि ये बोल रहा है कि टप्पल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब हम लोग जो इंडेक्स उसको दिए हैं ना प्रिंट करने के लिए वो इंडेक्स मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है? एरर आ रहा है। इस एरर को देख लेना, इंडेक्स एरर आता है। ये कौन सा एरर? इंडेक्स एरर की इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और हमारा ई पिक पेन को कर लेते हैं हम लोग बंद, और ये इसको कर लेते हैं हम लोग कमेंट आउट। अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रिंग स्लाइस, सॉरी टपल स्लाइसिंग के बारे में। टपल स्लाइसिंग टपल स्लाइसिंग इन पाइथन। अब टपल पाइथन के अंदर ही होता है तो स्लाइसिंग भी तो पाइथन के अंदर होगा, लेकिन मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, यार टपल को स्लाइस स्लाइस कैसे करते हैं? हम लोग इसी टपल का एग्जांपल लेके टपल स्लाइसिंग भी सीखते हैं। अगर मैं टपल इसमें कुछ और भी मैं वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और भी कुछ रख देते हैं। और कुछ मैं अपना नाम लिख देता हूँ।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने कुछ वैल्यू टपल 1 के अंदर रख दिए। ठीक है, मैं इसको T1 कर देता हूँ। ठीक है, टपल 1 थोड़ा सा वेरिएबल का नेम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो T1 में कर देता हूँ। अगर मेरे को एक एक टपल चाहिए जिसमें सिर्फ किशन तक की वैल्यू आए, बाकी बाकी जो सैम और त्रिभुवन शर्मा है वो नहीं आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज़ करूँगा और मैं करूँगा प्रिंट, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा T1 और स्लाइसिंग का यूज़ करके मैं सबसे पहले दूंगा स्टार्ट की वैल्यू। ठीक है, स्टार्ट, तो मैं चाहता हूँ कि इसका इंडेक्स 0 से लेके कहाँ तक लो, 0 इंडेक्स से लेके कहाँ तक लो, राम का इंडेक्स 0 है, सीता का इंडेक्स 1 है, मोहन का इंडेक्स 2 है, किशन का इंडेक्स 3 है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ किशन तक आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4। अब 4 मैंने यहाँ पे मैं लिखूंगा 4। अब यहाँ पे 4 लिखने से ये होगा कि ये तो वैल्यू इंक्लूड होगा, बट ये जो वैल्यू हो ये एक्सक्लूड होगा। ठीक है, अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो यहाँ पे एक सेकेंड, अभी मैं रन करूँ इसको, तो किशन तक की वैल्यू क्या हो गया है, आ चुका है। ठीक है, किशन तक प्रिंट हो चुका है जो हम लोगों को चाहिए था। अब मैं इसको स्लाइसिंग को थोड़ा सा ऐसे करके बताता हूँ कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वेरिएबल का लिखते हैं नाम। ठीक है, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, फिर हम लोग लगाते हैं पैरेंथेसिस, मतलब सॉरी बिग ब्रैकेट लगाते हैं। बिग ब्रैकेट में सबसे पहले देते हैं स्टार्ट वैल्यू, और स्टार्ट के अंदर मैं लिख देता हूं कि ये होता है इंक्लूडेड। ये होता है इंक्लूडेड। स्टार्ट के बाद हम लोग लगाते हैं कॉलन, एंड इसके बाद हम लोग देते हैं इंड वैल्यू, एंड नहीं इंड, वैल्यू। और इंड जो हमारा होता है वो होता है एक्सक्लूडेड। मैं समझाऊंगा इसके बारे में, एक्सक्लूडेड। ठीक है, और इसके बाद होता है स्टेप साइज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको कमेंट आउट, एंड देन मैं अपना इपिक पेन को करता हूँ ओपन, और मैं शुरू करता हूँ समझाना। ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ पिंक कलर को। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट, मतलब जहाँ से मेरे को वैल्यू चाहिए। ठीक है, स्टार्ट मतलब कि जहाँ से मेरे को वैल्यू चाहिए। तो मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को इंडेक्स 1 से चाहिए था। ठीक है, तो इंडेक्स 1 हमारा क्या था, राम, सॉरी इंडेक्स 0 से चाहिए, तो इंडेक्स 0 हमारा क्या है, राम। तो हमें हमें क्या लिखना था, हमें 0 लिखना था। हमें इंडेक्स की वैल्यू सबसे पहले स्टार्ट में देना होता है। ठीक है, स्टार्ट में हम लोगों ने क्या दे दिया, इंडेक्स की वैल्यू दे दिया, और ये होता है इंक्लूडेड। इंक्लूडेड मतलब कि हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू देंगे वो होगा हमारे स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर होगा मौजूद है। कि जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 लिखा, तो 0 इंडेक्स पे राम है, तो यहाँ पे जो राम है वो आ चुका है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हम लोग लिखते हैं इंड। ठीक है, तो हम लोगों को इंड देना था, तो इंड हम लोग कहाँ तक चाहते थे, हम लोग किशन तक चाहते थे। किशन का इंडेक्स 3 है। अब मैंने यहाँ पे 4 लिखा, वो सोचो क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा एक्सक्लूडेड, मतलब कि यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो एक्सक्लूडेड नहीं होगा। ये मैंने 4 लिखा, तो 4 इंडेक्स पे क्या था, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स। 4 इंडेक्स पे था हमारा सैम। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बताया कि सैम का जो वैल्यू होगा वो होगा एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो यहाँ पे सेम से पहले जितनी भी वैल्यू थी वो आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो ये 3 इंडेक्स तक ही लेगा। और स्टेप साइज क्या होता है, स्टेप साइज मतलब ये कितनी की वैल्यू छोड़ छोड़ के लेगा। ठीक है, कितना वैल्यू ये छोड़ के लेगा। अगर मैं इसको ठीक से समझाऊं तो मैं सबसे पहले एक प्रोग्राम, यही प्रोग्राम में मैं ये कर देना चाहता हूँ कि ये 4 तक नहीं 6 तक लो तुम। ठीक है, और
स्टेप साइज 2 करके लो। अगर मैं अब इसको रन करूँ तो देखो क्या प्रिंट होगा। तो प्रिंट होगा राम मोहन सैम, ठीक है। अब मैं अपना इपिक पेन दोबारा से ओपन कर लेता हूँ और सबको कर देते हैं डिलीट। तो मैंने इन स्टार्ट की वैल्यू, स्टार्ट के बारे में बता दिया, मैंने इंड के बारे में बता दिया। स्टेप साइज क्या करता है, अब ये सुनो। स्टेप साइज करता है कि हमें कितनी वैल्यू छोड़ छोड़ के वैल्यू को उठानी है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो इसका मतलब होता है कि 0 को उठा लिया, हाँ। अब इसके बाद जो दूसरा वैल्यू उसको उठाओ, मतलब सीता को छोड़ दो, सीता को छोड़ दो। अब राम से सीधा आ जाओ मोहन पे, मोहन को उठा लो। अब मोहन के बाद जो दूसरी वैल्यू उसको उठाओ, मतलब कि सैम को उठा लो, सैम को उठा लो। और किशन को छोड़ दो, हटा दो। क्योंकि स्टेप साइज 2 देने का मतलब है कि जो कदम जो हम लोग लेंगे ना वो दूसरी वैल्यू को लेंगे, मतलब इसके पहले जितनी वैल्यू उसको छोड़ देंगे और दूसरा वैल्यू को उठाएंगे, ठीक है। तो ये होता है स्टेप साइज। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों को क्या क्या, हम लोग का वैल्यू क्या क्या आना चाहिए था, राम आना चाहिए था, मोहन आना चाहिए था और सेम आना चाहिए था। और ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो भी चुका है, ठीक है। तो यही था हमारे स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं लूपिंग ऑन, सॉरी स्ट्रिंग स्लाइसिंग नहीं, टपल स्लाइसिंग। अब हम लोग पढ़ते हैं लूपिंग ऑन टपल। ओके, तो टपल्स कैन बी आइट्रेटेड बाय यूजिंग फोर एंड वाइल लूप, ठीक है। लूप के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या है पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या इसी टपल को यूज़ करेंगे। ये हम लोग टपल को नीचे लेते आते हैं, इसको कर लेते हैं कमेंट आउट। और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लूपिंग थ्रो। और आइट्रेशन और लूपिंग क्या है, दोनों एक ही टर्म है, ठीक है। लूपिंग थ्रो फोर लूप। सबसे पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फोर लूप। तो फोर लूप का सिंटेक्स कुछ ऐसा आता है कि सबसे पहले हम लोग फोर लिखते हैं एंड वेरिएबल का नाम लिख के इन T1, ठीक है। और यहाँ पे कॉलन लिख के हमें जो है वो एलिमेंट किसके अंदर मिल जाता है, जो वेरिएबल हम लोग लिखा था वो उसके अंदर मिल जाता है। अगर हम लोग इसको लिख के अब रन करते हैं तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा एलिमेंट क्या हो जा रहा है, प्रिंट हो जा रहा है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो उसके लिए हम लोग अपने इपिक पेन को ऑन कर लेते हैं और कलर इस बार रखते हैं येलो, नॉट येलो, ब्लू। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, तो हम लोगों ने यहाँ जो सबसे पहले वैल्यू रखी है ना, जैसे हम लोगों ने वेरिएबल T1 को बोला है ट्रेड करो, तो T1 को देखेगा और इसकी सबसे पहली वैल्यू को लाके किसको दे देगा, आई को दे देगा, ठीक है। अब आई जो है वो इस लूप के अंदर क्या है, आई जो है उस इस लूप के अंदर एक वेरिएबल की तरह है। तो इस ये जो आई है वो प्रिंट के अंदर जाके क्या करेगा, प्रिंट हो जाएगा आई में। तो हम हमारा क्या होगा, सबसे पहले राम जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा राम प्रिंट हो गया। फिर ये क्या करेगा, ये सीता को उठाएगा और फिर आई को दे देगा। और आई देन क्या करेगा, फिर आई यहाँ प्रिंट होके आई प्रिंट हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा फिर से सीता प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह हमारा सारा का सारा एलिमेंट क्या होते जाएगा, हमारा सारा सारा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा फोर लूप क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो अब हम लोग लूपिंग थ्रो वाइल लूप, अब हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हम लोग इस वाइल लूप का यूज़ करके यहाँ पे लूप करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक
कर्सर नाम से वेरिएबल जिसके पास सारा कंट्रोल होगा, तो कर्सर इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। कर्सर की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, 0। एंड देन हम लोग लिखेंगे वाइल, वाइल कर्सर, कर्सर जब तक कर्सर हमारा क्या है, छोटा है, किससे, लेन ऑफ, लेन ऑफ किसके लेन से, T1 के लेन से, किसके लेन से, T1 के लेन से। तब 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 तक क्या करना है, तब तक हमें करना है प्रिंट कर्सर, सॉरी कर्सर नहीं, T1, T1 और यहाँ पे लिख देना है कर्सर, कर्सर। और अब अगर हम लोग यहाँ इस प्रोग्राम को करें रन, हो जाए रन, हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले तो फॉलो वालों को कर लेते हैं कमेंट, क्योंकि हमें सिर्फ, हाँ हाँ अब ठीक है यार, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हमें, अरे यार हम लोग को इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन भी तो करना था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर की वैल्यू को, कर्सर प्लस इज इक्वल टू 1, बहुत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हमारा प्रोग्राम चलते ही रह जाएगा। अगर अब हम लोग रन करते हैं, हाँ, तो हमारी सारी वैल्यू क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है। अगर अभी हम लोग इसको एनालाइज करें, तो इपिक पेन को करो ऑन, यहाँ पे येलो कलर उठा लो, या नहीं थोड़ा सा ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारा कर्सर 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। और कर्सर किससे कंपेयर यहाँ पे हो रहा है, कर्सर हो रहा है जो हमारा T1 वेरिएबल है, यहाँ पे T1 जो हमारा वेरिएबल है उसके लेंथ से कंपेयर हो रहा है। अभी इसका लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब लेंथ ऑफ T1 हमारा क्या है, लेन ऑफ T1 हमारा है 6 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर जो वाइल लूप है वो कितने टाइम चलेगा, अगर मैं एन ऑफ वाइल पूछूं तो कितने टाइम चलेगा, 6 टाइम चलेगा, क्योंकि कर्सर 0 है और कर्सर को 6 तक जाने में 6 टाइम चलना पड़ेगा, ठीक है। और जो कर्सर है ना, कर्सर के पास क्या आएगा, कर्सर के पास आएगा इस T1 का एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, T1 जो हमारा वेरिएबल है उसमें मैं कर्सर को दे के उसके कर रहा हूँ एलिमेंट को प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे T1 के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, और यहाँ पे कर्सर प्लस इज इक्वल टू 1 लिखने का मतलब ये है कि हमारा जो कर्सर है उसको 1 से इनिशियलाइज करते रहो, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है, मतलब ये कुछ वे है जिस तरीके से हम लोग एक टपल को प्रिंट करा सकते हैं या लूपिंग करा सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर। अब हम लोग कुछ बेसिक ऑपरेशन पढ़ेंगे टपल्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैंने इम्यूटेबल के बारे में बात कर लिया कि टपल्स की वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, और टपल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें अपेंड, रिमूव और इंसर्ट जैसे ऑपरेशन नहीं चलते, ठीक है। इसमें जैसे लिस्ट में हम लोग ये सब ऑपरेशन चला सकते थे, इसमें हम लोग ऑपरेशन नहीं चला सकते हैं। हम लोग एक टपल को क्या कहते हैं, टपल्स को टपल्स की वैल्यू को कभी चेंज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और टपल को चेंज करने का तरीका, और जैसे लिस्ट को बनाने का एक तरीका था ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे एक वैल्यू रख दिया जैसे कि सैम, और हम लोग सेम को चाहते हैं कि ये टपल में हो जाए कन्वर्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे टाइप कास्टिंग, और टाइप कास्टिंग में टपल्स के लिए एक स्पेशल फंक्शन होता है टपल नाम का, और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, वेरिएबल का नाम दे देंगे। किस वेरिएबल को हम लोग टपल को करना चाहते हैं चेंज, तो वो है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। अगर अब हम लोग इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो टपल है, हमारा जो स्ट्रिंग है वो किस चीज़ में अब
टपल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये होता है हमारा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग में लिख देता हूँ। कास्टिंग फॉर टपल। ठीक है, तो हम लोग टपल्स को कुछ ऐसे टाइप कास्ट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ बिल्ट इन फंक्शन जो कि टपल्स पे हम लोग रन कर सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शन ऑफ टपल्स। ओके, तो सबसे पहला तो हम लोग एक टपल बनाएंगे टी इज इक्वल टू, एक हमारा टपल होगा जिसमें कि एक नंबर का टपल होगा, 1,2,3,3,5,7,5,49,61, बस एक टपल बनाते जाओ, बस इतना काफ़ी है। तो अगर हम लोग टपल्स की लेंथ देखना चाहते हैं तो हम लोग प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, लेन ऑफ टी। तो लेन ऑफ टी लिखने से क्या होगा कि हमें टपल्स का मिल जाएगा लेंथ। ठीक है, अगर हम लोग टपल्स का ये देखना चाहते हैं कि टपल्स के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे मैक्स फंक्शन का। तो मैक्स फंक्शन को लिखने का सिंटेक्स ये होता है कि हम लोग लिखते हैं सबसे पहले प्रिंट मैक्स ऑफ टी, और अब हम लोग इसको रन करते हैं तो हमें टपल्स का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो मिल जाएगा। और हम लोग अगर मिनिमम वैल्यू को देखना चाहते हैं तो यूज़ करेंगे मिन। अब अगर इसको रन करते हैं तो हमें टपल्स की सबसे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम लोग सारे टपल्स को करना चाहते हैं सम, तो हम लोग यूज़ करेंगे किस फंक्शन का, सम फंक्शन का। तो सम फंक्शन क्या करेगा, टपल्स की सारी वैल्यू को जोड़ के हमें दे देगा। अगर हम लोग टपल्स को करना चाहते हैं सॉर्टेड, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं सॉर्टेड फंक्शन का, और रिवर्स करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं रिवर्स फंक्शन का। यहाँ पे सॉर्टेड, यहाँ पे रिवर्स्ड। तो अब हम अगर अपने प्रोग्राम को हम लोग करते हैं रन, तो हमारा फंक्शन सबसे पहले तो यहाँ पे सॉर्टेड हो गया, और रिवर्स फंक्शन एक टपल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको सबसे पहले तो टपल्स में करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे टाइप कास्टिंग का, एंड ये लो हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज़ कर लिए। यहाँ पे हमारा टपल्स क्या हो गया, बिल्कुल रिवर्स्ड हो चुका है। अब अगर हम लोग टपल्स के कुछ बिल्ट इन मेथड्स, मतलब टपल्स के क्या होते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया टपल्स होता है इम्यूटेबल, टपल्स को हम लोग चेंज कर नहीं सकते, तो टपल्स के बहुत ही कम मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्ट इन मेथड्स ऑफ टपल्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको कमेंट आउट कर दूंगा, और इस टपल को मैं लेते आऊँगा नीचे। ठीक है, तो अब अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि टपल जो है वो उसके अंदर कोई वैल्यू कितनी बार प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे काउंट फंक्शन का। एंड काउंट मेथड में अगर हम लोग 3 लिख देते हैं तो हमें ये बताएगा कि इस टपल के अंदर 3 जो है वो कितना बार प्रेजेंट है। तो इस टपल के अंदर 3 2 बार प्रेजेंट है, एक यहाँ 3 प्रेजेंट है, एक यहाँ 3 प्रेजेंट है।
तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 लिख के आ चुका है। अगर यही हम लोग इस टपल्स के 3 का इंडेक्स पता करना चाहते हैं तो हम लोग काउंट के जगह पे लिख देंगे इंडेक्स। इंडेक्स तो इससे क्या होगा, इससे ये जो हमारा 3 एलिमेंट है टपल का, उसका इंडेक्स पता चला जाएगा। और 3 एलिमेंट्स का इंडेक्स क्या है, वो है 3। ठीक है, तो इतने ही हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं टपल्स के पाइथन के अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे यार टपल्स वेरिटीज। टपल्स वेरिटीज या बोल सकते हो टपल वेराइटीज। ठीक है, टपल्स वेराइटीज क्या होता है कि हम लोग क्रिएट अ टपल ऑफ टपल। ये लिखने का क्या मतलब है, ये लिखने का मतलब है कि हम लोग एक टपल्स का टपल्स बना सकते हैं। मतलब एक टपल्स के अंदर एक टपल्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक टपल बनाते हैं ए इज इक्वल टू, और इस टपल्स के अंदर कुछ लिख देते हैं जैसे कि 1, सॉरी, इस टपल्स के अंदर लिखना है 1, 1 सेकेंड, अब होगा 1,2,3 और बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से तो नहीं है, हम लोग एक और टपल बनाते हैं बी इज इक्वल टू 4,5,6। ठीक है, और हम लोग करना चाहते हैं एक टपल्स का, मतलब ये दोनों टपल्स का एक टपल बनाना चाहते हैं। समझ रहे हो, जैसे देखो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे c इज इक्वल टू टपल्स ऑफ ए एंड टपल ऑफ बी। अब सुनो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं इसको भी प्रिंट कर दूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ सी को, तो क्या प्रिंट होगा। जैसा मैं अभी इसको रन करता हूँ तो सबसे पहले तो हमारा बी वाला टपल प्रिंट हो गया एंड फिर ए वाला टपल प्रिंट हो गया। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारा ए वाला टपल्स है, एक सेकेंड ये तो नहीं दिख रहा, ये, हाँ, तो जो हमारा ए वाला टपल्स है यहाँ पे देख सकते हो, जो ए वाला टपल्स है वो क्या है, वो भी एक टपल्स टाइप का है। लेकिन यहाँ पे जो मैं ए दिख दे रहा हूँ वो क्या रहा है, वो ए जो है वो एज इट इज यहाँ उठ के आ जा रहा है। ठीक है, रबर, ओके, हाँ, तो हमारा ये जो ए है वो एज इट इज यहाँ उठ के आ जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा वेरिएबल बी है, अब बात करते हैं हम लोग वेरिएबल बी के बारे में। यहाँ है हमारा वेरिएबल बी, वो भी किस टाइप का है, वो भी एक टपल्स टाइप का है। तो यहाँ पे बी भी एज इट इज यहाँ आ जा रहा है, और ये जिस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, वो जिस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है वो भी क्या है, वो भी एक टपल ही है, अपने आप में ये एक टपल है। तो हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे, एक टपल्स के अंदर टपल को स्टोर करा रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पाइथन में है पॉसिबल। ठीक है, और हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से कमेंट आउट करूँ तो ये जो टपल्स है वो कैसे कैसे प्रिंट हो रहा है, वो एज अ टाइप ऑफ टपल्स ही प्रिंट हो जा रहा है। मतलब मैं इसको चाहता हूँ कि ऐसा ना प्रिंट हो, ये खुल के प्रिंट हो। जैसे मैं अभी दिखाऊं तो ये अभी कैसे प्रिंट हो रहा है, ये सबसे पहले तो यहाँ पे एक टपल आ गया है ए उठ के, यहाँ पे एक टपल आ गया है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये अनपैक होके खुलो, ये तो टपल्स उठ के ऐसे ही रख दिया जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल से पहले क्या लगाने देना है हमें, एक लगा देना स्टार, और यहाँ पे भी लगा देना एक स्टार।
तो स्टार लगाने से क्या होगा, हमारा जो वेरिएबल है वो अनपैक हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो अब ये टपल नहीं, अब एज अ टपल आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, पहले पहले टपल्स के अंदर आ रहा है। देखो दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, ये क्या है, ये एक दूसरा टपल है, और ये क्या है, ये एक दूसरा टपल है। लेकिन अभी ये क्या आ रहा है, ये अभी एक ही टपल बन के आ रहा है। ठीक है, तो स्टार ऑपरेटर का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टपल को एकदम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टपल चैप्टर दिस इज ऑल थिंग अबाउट द पाइथन टपल्स। ठीक है, तो हमारे पाइथन में जो टपल्स होते हैं वो इतने ही होते हैं, मतलब टपल्स के बारे में अगर कुछ जानना है तो इतना ही है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करें तो हम लोगों ने टपल्स के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने लिस्ट के बारे में पढ़ लिया, और हमारे पास दो और टाइप बचते हैं, सेट और डिक्शनरी। हम लोग इसको भी पढ़ के हमारे पूरे कंटेनर डेटा टाइप को ख़त्म करके हम लोग क्या क्लासेस ऑब्जेक्ट ये सब अब पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।